Hey everyone, welcome to our channel Learn Coding Expert. हमने एक न्यू हमारे पास सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. ओके, मुझे कभी सभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उस पर मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की है अभी. फर्स्टली हम आज पढ़ेंगे कि क्या कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है. ओके, फर्स्टली जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो फर्स्टली हमारे पास 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है. सबसे पहले आपको जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर सिस्टम लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. तभी तो आप आगे की मतलब जो होगा हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे उसको तभी आप अच्छे से समझ सकोगे. ओके, फर्स्टली हम पढ़ते हैं हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर refers to the conceptual design, okay, and structure of a computer system. ओके, CSA क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CSA refers to the conceptual design. ये एक डिजाइन को रेफर करता है. ओके, एंड स्ट्रक्चर अ कंप्यूटर सिस्टम. जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये मेनली हमारे पास हार्डवेयर का वर्क करता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, अच्छे से पढ़े. CSA refers to the conceptual design and structure of a computer system. Okay, it defines how the hardware software components of a computer interact and work together to execute programs and process data. ओके, ये डिफाइन करता है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं इकट्ठे और हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं और जो हमारा डेटा है वो कैसे प्रोसेस होता है. ओके, ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक बार समझने की जरूरत है तो आपको आगे से जो भी हमारी वीडियो होगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ लग सकेगी. ओके, it defines how the hardware and software components of a computer interact and work together to execute programs and process data. ओके, हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट्स है. कंपोनेंट्स होते हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं, जो थिंग्स हमारे पास जरूरत होती हैं. जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, CPU. ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ मेन थिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, CPU, एंड सेकंड वन इज अ मेमोरी यूनिट. ओके, हमारे पास मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, तो ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं जो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, थर्ड वन इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अच्छे हमारे पता ही है, हमारे पास कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर. ठीक है, आपको अच्छे से पता ही होगा, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं. ओके, तो द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ओके, तो ये था हमारा कंप्यूटर सिस्टम का. आपको अच्छे समझ लग गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है. ठीक है, एक सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए. आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको सभी गेट्स, लॉजिक गेट्स होते हैं उसको सभी को एक्सप्लेन करूंगी, उनके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करूंगी. ओके, तो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझे कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है. ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ लग गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है. मैं अगली वीडियोस में आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को भी क्या है एक्सप्लेन करूंगी. ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना. थैंक यू.